माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने जो दिगर टॉपिक ऑफ डिस्कशन थी वो डिस्कस की, और आज के लेक्चर में हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कंपैरिजन करवाया था, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उसके ट्रेंड्स क्या है। यानी जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा। इसी तरह हम दो ग्रुप देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखिए माय डियर्स, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जब किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे, वो टेम्परेचर जब कोई किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे, उसको हम कहेंगे कि दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो किसी लिक्विड को वेपर्स में चेंज करे, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें, मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड को वेपर्स में चेंज करें, बॉइलिंग पॉइंट। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आ सके माय डियर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर्स के सॉलिड जो है जब लिक्विड में चेंज होगा उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जब किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जब किसी लिक्विड को गैस में चेंज करे, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट माय डियर्स। देखिए पार्टिकल्स क्या हैं। पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मेल्टिंग ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है सिर्फ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स लिखा है तो पार्टिकल से मुराद एटम भी हैं, पार्टिकल से मुराद आयन भी हैं, पार्टिकल से मुराद मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें ये बताता है कि किसी दो एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हाउ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट माय डियर्स। पार्टिकल से मेरा मुराद एटम भी है, पार्टिकल से मेरा मुराद आयन भी हो सकते हैं, पार्टिकल से मेरा मुराद मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं माय डियर्स। यानी दो एटम्स के दरमियान या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान या दो आयंस के दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज नोन एज माय डियर्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ माय डियर्स। माय डियर्स देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा कि कितनी दो आइटम्स के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो आयंस के दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट डिसाइड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इट मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी भी एटम के दरमियान, किसी भी आयन के दरमियान, किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसको हम शॉर्टकट में पार्टिकल्स कह सकते हैं, अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इट मीन्स इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है माय डियर्स स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स पे और स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस पे। यानी दो एटम या दो आयन या दो मॉलिक्यूल के दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा उसका स्ट्रक्चर ऑफ लेटस, यानी लेटस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कैटायन एनायन और कैटायन मिलके एक क्रिस्टल लेटस बना लेते हैं माय डियर्स, जिस सोडियम क्लोराइड आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर पे भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है माय डियर्स। अभी हम कुछ ट्रेंड देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में अभी हम तो थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ सके माय डियर्स। देखिए माय डियर्स, ये पीरियड 2 है, 1 ए ग्रुप, 2 ए ग्रुप, 3 ए ग्रुप, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 ए। और ये क्या है, पीरियड 2 है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आप हम यू जाएंगे, ठीक है, यू अलोंग द पीरियड, देखिए ये जो फर्स्ट 3 है, 1 ए, 2 ए, 3 ए, ये क्या है, ये मेटल्स है। बोरान हालांकि मेटल नहीं है, लेकिन बोरान के नीचे जो ग्रुप में जो भी एलिमेंट आपको नजर आएगा वो मेटल्स है। और फोर्थ ए को छोड़े,
5th ए से लेकर 8th ए तक ये नॉन मेटल्स है, ठीक है। जब मैं यू जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो रहे। देखो 181 से 1287 में फिर और इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ। यानी जब मैं यू जाऊंगा 4th ए तक जाऊंगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो रहे। लेकिन फिर 5th ए से आप देखें डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, यानी मोर निगेटिव वैल्यू इज लेस, यानी जो जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगा वो सबसे छोटी फिगर होगी। तो ये -210 है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। फिर और कम हो गया, और कम हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और कम हो गया। यानी 4 ए से जब आप 8 ए की जानिब यू जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है माय डियर्स। या ये फैसला कौन कर रहा है यहाँ पे कि इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं और 4th ए के बाद फिर 8 ए तक ये वापस डिक्रीज हो रहे हैं। मैंने इसको नीचे लाइन से ड्रॉप किया है ताकि आपको समझ आ सके ये डिक्रीज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे कौन इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि मैं आया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए मेटल्स में और नॉन मेटल्स में डिक्रीज कर जाए अलोंग द पीरियड। देखिए मेटल्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड और उसके स्ट्रक्चर्स, ये दो चीज़ें जो हैं ये चीज़ डिसाइड करती है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और नॉन मेटल के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स की स्ट्रेंथ ये डिसाइड करेगा कि आया मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या होना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स के बारे में जो नॉन मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हम तो खैर वो डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करना है। मैंने आपको ये कहा कि ग्रुप 1 ए से लेकर ग्रुप 4 ए तक जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं माय डियर्स। फिर माय डियर्स मैंने ये बताया आपको कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज हो रहे हैं मेटल के अंदर, ये इसका फैसला दो चीज़ें करती है, मेटेलिक बॉन्ड और उसका स्ट्रक्चर। और नॉन मेटल्स के अंदर अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रहा है तो इसका फैसला लंदन डिस्पर्जन फोर्स कर रहा है माय डियर्स। क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कुछ चीज़ें हो रहे हैं ताकि डायग्राम की मदद से आपको ये एक दफ़ा फिर एक एक्सेप्शनल केस भी है वो वहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा सकूँ और फिर आपको समझने में आसानी होगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जब किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जब किसी लिक्विड को वेपर्स में चेंज करें, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये हमें ये बताती है कि दो एटम के दरमियान या दो आयन के दरमियान या दो मॉलिक्यूल के दरमियान कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके साथ साथ माय डियर्स पीरियड 2 ए 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5th ए 6th ए जिस तरह यहाँ पे है, मैंने कहा कि ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 3 ये मेटल्स है। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, इस वैल्यू से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। फिर 4 ए के और इंक्रीज हो गए, लेकिन 5th ए से 8th ए तक ये नॉन मेटल्स है। यहाँ पे अगर आप अलोंग द ब्रिज जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स की वजह से। और यहाँ पे क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स और उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम इस मेटेलिक बॉन्ड को और लंदन डिस्पर्जन फोर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक डायग्राम की मदद से ये पूरा आपको एक बार फिर आसानी के साथ समझा सकूँ माय डियर्स। माय डियर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में रेड कलर से मैंने बॉइलिंग पॉइंट और पीरियड 3rd ए के एलिमेंट्स को पीरियड के लिहाज से मैंने ये लिखे हैं। और ये रेड कलर से जो मैंने शो किए बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट जो रेड कलर से मैंने शो किए बॉइलिंग पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट समझा सकूँ फिर देन आपको बॉइलिंग पॉइंट को समझने में आसानी होगी। देखिए लिथियम मेटल है, इंक्रीज हो रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, और इंक्रीज हो गए बेरिलियम को, बोरान का और इंक्रीज हो गए, कार्बन का और इंक्रीज हो गए। लेकिन जब हम नॉन मेटल के अंदर जाएंगे यानी ग्रुप 4 ए से 8 ए तक तो एकदम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। फिर ऑक्सीजन का और कम हो गया और यहाँ पे फ्लोरीन का और कम हो गया, नियोन का और कम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लिथियम का बढ़ गया, बेरिलियम का भी बढ़ गया, बोरान का बढ़ गया, कार्बन का बढ़ गया, ठीक है। लेकिन फिर एकदम क्या हो जाता है, नॉन मेटल्स के अंदर हम चले जाते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, बिल्कुल
डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? लेंथन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कम था मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से। फिर फ्लोरीन का कम हो गया, नियोन का और कम हो गया। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। इस एक्सेप्शनल केस की रीजन को भी हम जानेंगे। देखिए एक्सेप्शन, जहाँ पर एक्सेप्शन होगा वहाँ पे एमसीक्यूज होगा, जहाँ पर एक्सेप्शन होगा वहाँ पे एंटी टेस्ट होगा, जहाँ पे एक्सेप्शन होगा वहाँ से एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा। तो ऑक्सीजन की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे? नाइट्रोजन से। ये बात आपने ज़हनशीन करना है माय डियर्स, ये बात आपने याद रखना है माय डियर्स। सो आज हमने ये देखा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और हमने ये देखा कि मेल्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करे, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। और किसी लिक्विड को वेपर्स में चेंज करे, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। फिर मैंने ये बताया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें ये बताता है कि दो एटम के दरमियान, दो मॉलिक्यूल के दरमियान, दो आयन के दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर मैंने आपको ये बताया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो एटम के दरमियान, दो आयन के दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इट मीन्स कि उस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ी होगी। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये स्ट्रेंथ ऑफ लेटस ये स्ट्रक्चर्स पर भी डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर ऑफ लेटस, ठीक है। फिर हमने ट्रेंड्स पढ़ा। फिर मैंने ये कहा कि ग्रुप 1A से लेकर 3rd A तक या 4th A तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जा रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसका स्ट्रक्चर पे और उसकी मेटेलिक बॉन्ड की वजह से। फिर मैंने कहा कि 5th A से लेकर 8th A तक नॉन मेटल्स है, इसमें लेंथन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे फिर मैंने आपको डायग्राम में समझाया, जिस तरह आप देख सकते हैं इंक्रीज होते होते फिर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर इंक्रीज होते होते होते, ठीक है, फिर डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है माय डियर्स? एक्सेप्शनल केस ये है माय डियर्स कि बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से। ये एक्सेप्शनल केस है। पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जहाँ पे एक्सेप्शनल केस आएगा वहाँ पे एमसीक्यूज आएगा। तो आपसे इस के सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो सीक्वेंस में सिर्फ ऑक्सीजन की चेंज आया, ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट रखता है, ये आपने याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स और नॉन मेटल्स के अंदर हम जो लेंथन डिस्पर्शन फोर्स है उसको डिस्कस करेंगे। और देन बाद में हम उसके ट्रेंड्स को भी देखेंगे along the period, along the groups। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त दीजिए आपके उस्ताद को नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।